हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू एलडी मैथमेटिक्स। ये हमारे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की पीवाईक्यू सीरीज़ का थर्ड लेक्चर है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बताने वाली हूँ वो है नवंबर 2020 में आया है। इसमें क्वेश्चन में सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है 0 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 10, मतलब x की वैल्यू 0 से 10 के बीच है एंड y की वैल्यू 0 से 5 के बीच है। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन 4x माइनस 5y प्लस 10 इज़, तो फंक्शन दिया है 4x माइनस 5y प्लस 10, इसकी हम लोग को मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है। और ऑप्शन में दिया 10, 0, माइनस 25, माइनस 15। तो z की वैल्यू लिखी हमने 4x माइनस 5y प्लस 10 और x और y की वैल्यू x लेस देन इक्वल्स टू 10, y लेस देन इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो गई 10, y की वैल्यू क्या हो गई 5। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये x एक्सिस ये y एक्सिस है ना। तो x एक्सिस में क्या दिया हुआ 10, मतलब x में हमारी वैल्यू क्या है 10, तो यहाँ तक कैसे है ये पॉइंट 10 0। और y में हमारी वैल्यू है 5, तो ये वैल्यू हो गई 0 5। x में 0 चले हैं, y में 5। ठीक, अब नेक्स्ट हमारा ये पॉइंट निकालना, तो कैसे निकलेंगे, यहाँ तक हमने चला x में 10 और ये y में 5, तब हम इस पॉइंट पे पहुँचे, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 10 और 5। तो अब क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x माइनस 5y प्लस 10 की मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम z इक्वल्स टू 4x माइनस 5y प्लस 10 और साइन लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये हमारा x एक्सिस है ना, ये भी x एक्सिस है, तो इसका शेड होगा वो अंदर होगा। वैसे ही y एक्सिस है तो उसका शेड भी इस एरिया में होगा। तो इसका कॉर्नर पॉइंट हो गया ये और ये। तो मिनिमम z निकालेंगे, 0 0 पॉइंट पे z की वैल्यू होगी 0, 10 0 पॉइंट पे z की वैल्यू होगी 50, 10 और 5 पॉइंट पे z की वैल्यू है 40 और 0 5 की वैल्यू है z इक्वल्स टू माइनस 15। तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 50 40 और माइनस 50 में इसकी वैल्यू है मिनिमम z इक्वल्स टू माइनस 50, तो इसका आंसर फोर्थ सही है माइनस 50। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है 2019 जून में आया है। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 4x प्लस 2y अंडर द लीनियर कांस्टेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y एंड x प्लस वाई की वैल्यू 2 और 4 के बीच में है। ठीक है, तो बस ये अलग लिखा हुआ है बट कोई बड़ी टफ नहीं है क्वेश्चन। देखिए z की वैल्यू क्या है 5x प्लस 2y, हम क्वेश्चन को पहले अरेंज करके लिखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन y और x प्लस वाई की वैल्यू बिटवीन 2 एंड 4। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0, y की वैल्यू क्या है 0। तो एक बार हम क्या करेंगे, x की वैल्यू यहाँ पे 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 4, है ना। उसके बाद जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 4, है ना। तो इसकी एक वैल्यू क्या हो जाएगी 0, जब x की 0 लिए तो y की वैल्यू आ जाएगी एक बार 4 के लिए और एक बार 2 के लिए, यहाँ से लेंगे, है ना। तो ये हमारी एक वैल्यू 2 0 और 4 0 और यहाँ से एक वैल्यू 0 2 और 0 4 आ जाएगी। ठीक है, ये दो इक्वेशन एक्चुअल में एक बार ऐसे निकालेंगे तब दो वैल्यू आएगी और एक बार ये वाले टर्म को लेंगे तब दो वैल्यू आएगी। तो अब ये पॉइंट निकालने के बाद अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू वाई है, मतलब x इक्वल्स टू वाई, तो एक पॉइंट हम अगर 1 1 और 2 2 लेंगे तो ये भी ट्रू होगा। आप चाहे तो 3 3 4 4 भी ले सकते हैं, पर नॉर्मली वैल्यू 2 और 4 है ना, तो हमने 1 1 और 2 2 ले लिया है। तो अब इसको ड्रॉ करेंगे, तो ये हमारा पॉइंट हो गया 2 0, ये हमारा पॉइंट हो गया 2 0। नेक्स्ट 0 4 और 4 0, तो ये 0 4 और ये 4 0, इसको ड्रॉ किए, ये ड्रॉ किए, है ना। उसके बाद ये वाला, ये हमारा इक्वेशन 1 है, 1 1 और 2 2 का, ये ड्रॉ किए। ये सब बेसिक तो आप पढ़े होंगे तो मैं ज़्यादा डिटेल में बता नहीं रही हूँ, है ना। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमारा जो इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 1, यहाँ पे क्या है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो जब लेस देन होता है तो अंदर शेड होता है ओरिजिन के साइड, लेकिन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये x एक्सिस है, तो ये यहाँ पे बाहर शेड होगा। नेक्स्ट y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो y एक्सिस के लिए है, तो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लाइन जो होगी वो हमारी अंदर शेड होगी। वैसी ये अब ये वाला इक्वेशन 1 का अंदर शेड हुआ, ये इक्वेशन 2 का बाहर शेड हुआ, ये इक्वेशन 2 का अंदर शेड होगा।
क्योंकि ये वाला इक्वेशन जब हम निकाले हैं तब यहाँ पे के लिए ये वाला साइन हुआ है लेस देन इक्वल्स टू, तो अंदर साइड होगा, और जहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है वहाँ पे बाहर साइड होता है। तो अब हमारा बाउंड्री पॉइंट आ गया ये और ये। अब चारों बाउंड्री पॉइंट आने के बाद हम मैक्सिमम z इक्वल्स टू 5x प्लस 2y लिए, और 1 वैल्यू पे क्या हुआ हमारा, ये है 1 वैल्यू, उस पर हमारा z की वैल्यू आई 5 + 2 7, और 2 लेंगे तो z की वैल्यू 14, 2 0 लिए तो z की वैल्यू 10, 4 0 लिए तो z की वैल्यू 20। तो यहाँ पे मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ गई, 7, 14, 10 और 20 में से 20 एट .40 पे। तो ये हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट हो गया, 20 एट .40। ठीक है, इसका ये जो बेसिक ग्राफ ड्रॉ करना आपने छोटी क्लास से पढ़ा है तो आसानी से आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कहीं डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपोज दैट मॉड ऑफ 3x प्लस मॉड ऑफ 2y लेस देन इक्वल्स टू 1, देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 9x प्लस 4y इज 1, 2, 3 एंड 4। अब यहाँ पे मॉड वाली वैल्यू है, तो एक क्वेश्चन में सेकंड क्वेश्चन में मैंने बताया था मॉड x की वैल्यू क्या होती है -x और +x, वैसे ही मॉड y की वैल्यू भी -y और +y। तो ये इक्वेशन के 4 इक्वेशन पॉसिबल हैं, मॉड की वैल्यू है इसलिए। तो 4 इक्वेशन पॉसिबल है, कैसे, एक बार दोनों माइनस होगा, एक बार दोनों प्लस होगा, एक बार x माइनस वाई प्लस, एक बार y माइनस एक्स प्लस। तो इससे हमारा 4 इक्वेशन बन जाएगा। तो वही हमने बनाया, यहाँ पे दोनों प्लस है ना, यहाँ पे दोनों माइनस है, यहाँ पे x वाला माइनस है, यहाँ पे y वाला माइनस है। ठीक, अब हम x की वैल्यू 0 लेंगे तो y की वैल्यू आएगी 1/2, जब y की वैल्यू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 1/3। वैसे ही हमने ये फर्स्ट पॉइंट निकाला, नेक्स्ट इक्वेशन से नेक्स्ट पॉइंट निकाला, इस इक्वेशन से नेक्स्ट पॉइंट निकाला, इस इक्वेशन से नेक्स्ट पॉइंट। अब इसे ड्रॉ कर देंगे, तो 0 1/2, x का 0 y का 1/2, वैसे ही यहाँ पे x का 1/3, तो x का 1/3 और y का 0, ये पॉइंट आया। तो ये हमने मिला दिया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन का लाइन बन गया। वैसे ही हम चारों पॉइंट ड्रॉ करने के बाद उसको ड्रॉ कर देंगे। अब ड्रॉ करने के बाद हमारी इक्वेशन लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो जब ये वाला लाइन बना तो इसका लेस देन इक्वल्स टू है तो अंदर शेड होगा, ये लाइन बना तो लेस देन इक्वल्स टू है तो अंदर शेड होगा, ये लाइन बना तो लेस देन इक्वल्स टू है तो अंदर शेड होगा, ये लाइन बना तो लेस देन इक्वल्स टू है इसलिए अंदर साइड होगा, मतलब ओरिजिन की साइड। अगर सपोज कोई एक इक्वेशन में ग्रेटर देन होता तो ये ओरिजिन के बाहर शेड होता, इसमें अगर ग्रेटर देन होता तो ये भी बाहर शेड होता, इसमें ग्रेटर देन होता तो ये भी बाहर शेड होता, है ना। तो बाहर शेड होता है तो मोस्टली चांस जभी भी बाहर शेड होता है तो वो अनबाउंडेड हो जाता है ना, पर यहाँ लेस देन इक्वल्स टू है तो ये अंदर ही शेड होगा। तो ये हमारा बाउंड्री पॉइंट मिल गया। तब मैक्सिमम z इक्वल्स टू 9x प्लस 4y, तो यहाँ पे बाउंड्री पॉइंट 1, 2, 3, 4, ये चारों पॉइंट पे हमने मैक्सिमम z की वैल्यू निकाली 2, 3, -2 और -3। अब ये चारों में से मैक्सिमम वैल्यू हमारी 3 है, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आई एट .1/3 पे। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन 3। ठीक है, देखिए OR के क्वेश्चन नेट के कितने ईजी हैं, जो क्वेश्चन पेपर में आया उसे ही मैंने बनाया है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये थोड़ा सा ट्रिकी नहीं, जस्ट वर्ड्स का मीनिंग याद रहेगा, समझ आता है तो बन जाता है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 दिसंबर में आया है। सपोज ABC इज अ ट्रायंगल ऑन द XY प्लेन। XY प्लेन पे ABC कोई ट्रायंगल है विथ सेंट्रॉइड D। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन नेवर बी अ मिनिमाइजर ऑफ द फंक्शन 7z - 10y + 1 एज XY रन्स ओवर द ट्रायंगल ABC। x और y की वैल्यू हमारी ABC पे रन कर रही है। अब इसका ऑप्शन में है A, B, C एंड D। तो सबसे पहले हमें क्या करते हैं, ट्रायंगल बना लेते हैं ना। ये ट्रायंगल बना है A, B, C। अब इसमें क्या बोल रहा है, XY प्लेन पे ABC एक ट्रायंगल है विथ सेंट्रॉइड D। अब जिस सेंट्रॉइड मतलब क्या होता है, हम पॉइंट A से सामने वाली भुजा पे लंब डालें, पॉइंट B से सामने वाली भुजा पर लंब डालें, पॉइंट C से सामने वाली भुजा पर लंब डालें। तो तीनों लंब जो एक दूसरे को एक पॉइंट पे काटते हैं, ये पॉइंट है D, इसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। तो अगर आपको सेंट्रॉइड का मतलब पता है तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। तो ये हमारा आ गया पॉइंट D, सेंट्रॉइड। विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स कैन नेवर बी अ मिनिमाइजर ऑफ द फंक्शन। मतलब क्या बोल रहा है, ये जो फंक्शन दिया है इसमें से ऐसा कौन सा पॉइंट है ABCD में से जो कभी भी मिनिमाइजर नहीं बन सकता इस फंक्शन का, है ना।
तो देखिए, हम जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन का मिनिमम या मैक्सिमम फिजिबल रीजन के बाउंड्री या कॉर्नर पॉइंट पे होता है। मतलब जैसे ये हो गया, है ना। ये क्वेश्चन भी मैंने जैसे बताया था, ये हमारा रीजन हो गया, तो बाउंड्री पॉइंट ये और ये था। तो हमारा जो मिनिमम या मैक्सिमम होगा वो बाउंड्री पॉइंट पे ही हो सकता है। वैसे यहाँ पे अगर मिनिमम या मैक्सिमम है तो वो ए पे हो सकता है क्योंकि कॉर्नर पॉइंट है, बी पे हो सकता है, सी पे हो सकता है, लेकिन डी हमारा कॉर्नर पॉइंट है क्या? नहीं है। तो डी पे कभी भी इस फंक्शन की वैल्यू मिनिमाइज या मैक्सिमाइज नहीं हो सकती। तो वही चीज़ मैंने लिखा है कि रीजन के अंदर का पॉइंट कॉर्नर में नहीं हो सकता, तो ए बी सी का सेंट्रोइड डी कभी भी मिनिमम नहीं होगा। तो इसका क्वेश्चन में वही बोला है कि which of the following points can never be minimizer of the function। तो never लिखा है ना, मतलब कभी भी नहीं बन सकता मिनिमाइजर, तो वो पॉइंट हमारा आएगा डी। तो इसका ऑप्शन 4 डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ये वाला, ये आया है हमारा 2017 जून में। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द प्रॉब्लम मैक्सिमम z इक्वल्स टू 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3 प्लस 4y4 और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट दिया है y1 प्लस y2 लेस देन इक्वल्स टू 1, y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल्स टू 1, y3 प्लस y4 लेस देन इक्वल्स टू 1 और y4 प्लस y1 लेस देन इक्वल्स टू 1। और जहाँ पे y मतलब 1 2 3 4 है i की वैल्यू, इसकी ऑप्टिमल वैल्यू हमको निकालनी है। इक्वल टू 8 होगी या 8 और 9 के बीच में होगी या ग्रेटर देन इक्वल टू 7 होगी या लेस देन इक्वल टू 7 होगी, है ना। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है। तो अब देखिए इसका मैक्सिमम z हमारे पास क्या है ना। हम इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, है ना। ये मेथड हमने OR में नहीं पढ़ा है, लेकिन लॉजिकली हम ऐसा बना सकते हैं। 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3 प्लस 4y4 है, तो हम इसे तोड़ सकते हैं, है ना। ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसकी हेल्प लेके अगर हम क्वेश्चन आगे सॉल्व करें तो जल्दी बन जाएगा, है ना। एग्जाम में टाइम भी बचाना है। तो देखिए 2y1 है, तो 2y1 को मैंने 2y1 ही रखा। अब 3y2 है, 3y2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2y2 प्लस y2। 5y3 को हम कैसे लिख सकते हैं? y3 प्लस 4y3, है ना। और 4y4 ये हुआ 4y4, ठीक है। अब ये समझ कैसे आएगा कि कैसे तोड़े? जैसे ये है 3 को हमने 2 और 1 में तोड़ा, 5 को हमने 1 और 4 में तोड़ा और ये 4। अब समझ कैसे आएगा कि ये तोड़े कैसे हैं? तो ये ऐसे समझ आएगा कि यहाँ सामने 2 है तो यहाँ पे भी 2 में टूटा, ये हमारे इक्वेशन में कॉमन आ जाएगा 2। वैसे ही नेक्स्ट y2 और y3 एज इट इज़ रहेगा, इन दोनों में से 4 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लाने से हमारा बेनिफिट क्या हो रहा है? अंदर ही हमारा y1 प्लस y2 बना, ये y2 प्लस y3 बना और यहाँ y3 प्लस y4 बना। तो इसकी वैल्यू हमें कहाँ मिलेगी? ये हमारी क्वेश्चन से इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो देखिए y1 प्लस y2 की वैल्यू इक्वेशन 1 में क्या है? 1, है ना। तो यहाँ पे इक्वल था, लेकिन यहाँ पे y1 प्लस y2 की वैल्यू हम 1 रखे हैं, तो साइन क्या आ जाएगा? लेस देन इक्वल्स टू। तो यहाँ हुआ 2 इंटू 1 प्लस y2 प्लस y3 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसकी वैल्यू यहाँ 1 रखें प्लस 4। यहाँ पे y3 प्लस y4 लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो इसकी वैल्यू 1 रखें। अब ये हुआ 2 प्लस 1 प्लस 4, ये आ गया लेस देन इक्वल्स टू 7, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है? लेस देन इक्वल्स टू 7, मतलब हमारा ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा, 2 भी गलत हो जाएगा। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 7 है तो ये भी नहीं होगा। हमारा आंसर है लेस देन इक्वल्स टू 7। तो हमारा लेस देन इक्वल्स टू 7, हाँ मैक्सिमम वैल्यू, हाँ लेस देन इक्वल्स टू 7 आया, ठीक। अब देखिए लेस देन इक्वल्स टू 7 आ गया। अब यहाँ पे हमको आगे वैल्यू निकालनी है ना। यहाँ पर से तो हम सिर्फ लेस देन इक्वल्स टू 7 है, उसके मेन वैल्यू तो निकली नहीं है। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे? ये हमारा क्वेश्चन क्या दिया था? मैक्सिमम z। तो मैक्सिमम z के लिए हमने ये वैल्यू लिखी 2y1 प्लस 3y2 प्लस 5y3 प्लस 4y4। अब हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है, तो अगर यहाँ y1 y2 या y2 y3 y3 y4 y4 y1 ये सब की वैल्यू इक्वेशन सेटिस्फाइड कब होगा? जब हम सारी की वैल्यू 1/2 लेंगे, है ना। ये हम खुद से लिए इस इक्वेशन को देख के। तो 2 इंटू 1/2, 3 इंटू 1/2, 5 इंटू 1/2, 4 इंटू 1/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो यहाँ से हमको क्लियर हो गया। इसका मतलब क्या है? हमारे क्वेश्चन में मैक्सिमम z दिया था, मतलब इसके मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ गई? C।
ग्रेटर देन इक्वल्स टू 7, तो इसका ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं 2016 दिसंबर में। अब 2016 दिसंबर में आया जो क्वेश्चन है वो क्या है, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, x प्लस 5y लेस देन इक्वल्स टू 10, 2x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 5, x और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देन linear programming problem does not admit any feasible solution. There exists a unique optimal solution to the linear programming problem, and there exists a unique optimal solution to the dual problem. Then next है the dual problem has an unbounded solution. मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और बताना है हमको कि ये फिजिबल सॉल्यूशन नहीं रखता है या फिर ऑप्टिमल सॉल्यूशन का यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा, या फिर यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा ड्यूअल प्रॉब्लम के लिए, या फिर ड्यूअल प्रॉब्लम के पास क्या होंगे, अनबाउंडेड, हैज़ एन अनबाउंडेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। जैसे ग्राफिकल मेथड से हम बनाते हैं, हमने ये क्वेश्चन इक्वेशन 1 लिखा x प्लस 5y इक्वल्स टू 10। अब यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से x इक्वल्स टू 0 रखे तो y की वैल्यू 2 आई, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 10 आएगी, तो 0 2 और 10 0 हमारा फर्स्ट पॉइंट आ गया। तो x का 0 y का 2, तो x का 0 y का 2 और x का 10, ये हो गया x का 10 y का 0, तो ये पॉइंट आया और ये पॉइंट, इसे हम मिला दिए, ये बना इक्वेशन 1 की लाइन। नेक्स्ट 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लिए तो y की वैल्यू 5/2, y इक्वल्स टू 0 लिए तो x की वैल्यू 5/2, तो हमारा पॉइंट 0 5/2 और 5/2 आया है ना। 5/2 मतलब 2.5 समथिंग, तो इसको मैंने अप्रॉक्स बना लिया है, यहाँ पे 5/2 और यहाँ पे 5/2, और मैंने दूसरी लाइन बनाई। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जो लाइन मिला रही है, अब हमारे क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था वो लेस देन इक्वल्स टू टाइप का था, देखिए लेस देन इक्वल्स टू, तो लेस देन इक्वल्स टू है तो शेड कहाँ होता है, ये इक्वेशन 1 है तो लेस देन इक्वल टू है तो अंदर शेड होगा, है ना, ये पूरा ऐसे। फिर ये इक्वेशन 2 है तो ये अंदर शेड होगा, लेकिन दोनों इक्वेशन में कॉमन बाउंडेड एरिया कौन सा हुआ, ये वाला। ये बाउंडेड एरिया हुआ, तो अब ये पॉइंट हमको पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, लेकिन ये पॉइंट नहीं पता, तो ये पॉइंट कैसे निकालते हैं, ये पॉइंट मिला कहाँ से हमको, ये पॉइंट हमको मिला है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 वाले लाइन के इंटरसेक्शन से। तो हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के इक्वेशन को, ये इक्वेशन और इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालेंगे, तो ये जो पॉइंट है ये वही होगा जो x y की वैल्यू आएगी। तो यहाँ हमने इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व किया ना, तो हमने क्या किया, इक्वेशन 1 को 2 से इंटू किए और इक्वेशन 2 में माइनस कर दी, इससे हमारा x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 2x प्लस 10y इक्वल्स टू 20, इसमें 2 का मल्टीप्लाई किए और 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 5, साइन चेंज हुआ, 2x कैंसिल, यहाँ पे y की वैल्यू आई 15/8। अब y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 15/8 इक्वल्स टू 10, तो यहाँ से x की वैल्यू आई 5/8, तो x की वैल्यू क्या आई 5/8 और y की वैल्यू क्या आ गई 15/8। तो ये जो पॉइंट हमारा क्या निकला, ये पॉइंट B 5/8 और 15/8। अब ये पॉइंट आ गया, अब हमारे पास बाउंडेड एरिया कौन सा हो गया, ये वाला पॉइंट हुआ, 0 0 का तो 0 ही आता है, इसलिए मैंने लिखा नहीं है, बाकी आप लिख सकते हैं 5/2 0, ये वाला पॉइंट हो गया 0 2, ये वाला पॉइंट हो गया 5/8 और 15/8। तब क्वेश्चन में था मैक्सिमम z इक्वल्स टू 3x प्लस 5y, तो 3 इंटू x की वैल्यू है 5/2 और y की वैल्यू 0, 15/2 आई हमारी एक मैक्सिमम z की वैल्यू, 0 2 पे आई 10, 5/8 15/8 पे सॉल्व किए तो आया 11, तो तीनों में से मैक्सिमम वैल्यू हमारी 11 है ना, मतलब यहाँ पे कोई एक फिक्स वैल्यू आ रही है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो फिजिबल सॉल्यूशन रखता है और मैक्सिमम z की वैल्यू 11 है, तो देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना, 11 आया तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया, है ना। यूनिक है कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे तीनों वैल्यू अलग आ रही है, कोई दो वैल्यू अगर रिपीट हो जाती तो वहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलता है, तो यहाँ पे सारी वैल्यू अलग आ रही है और मैक्सिमम z की वैल्यू 11 आई, तो ये क्या हो गया, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। और जैसे एक है ना एक पॉइंट है
प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक होता है तो ड्यूअल का भी यूनिक होगा, और अगर एक यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन रखेगा तो वो ड्यूअल प्रॉब्लम होगा। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू द ड्यूअल प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब अगर हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्राइमल का ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक है तो ड्यूअल का भी ऑप्टिमल सॉल्यूशन यूनिक होगा, है ना। तो यहाँ पे हम जो बनाए हैं इसमें क्या मिला, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन, है ना। तो यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिल गया है प्राइमल का, तो ड्यूअल प्रॉब्लम का भी क्या होगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन बी और सी करेक्ट हो गया। क्या करेक्ट हुआ कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन टू लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिला तो जब उसका ड्यूअल प्रॉब्लम कर निकालेंगे तो उसका भी क्या होगा, यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन 2 और 3 करेक्ट हो गया। ठीक है, ये था हमारा 2016 दिसंबर का क्वेश्चन, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम करते हैं ये 2016 जून का। 2016 जून का क्वेश्चन क्या था, मैक्सिमम z इक्वल्स टू 3x प्लस 4y और सब्जेक्ट टू कांस्टेंट है x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और x लेस देन इक्वल्स टू 3। इसके साथ साथ 1/2x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 4, x प्लस y लेस देन इक्वल्स टू 5। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर करेक्ट। तो अब इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, द ऑप्टिमल वैल्यू इज 19, द ऑप्टिमल वैल्यू इज 18, 3/2 is an extreme point of the feasible region, 3 and 5/2 is a extreme point of the feasible region। तो देखिए इसका इक्वेशन 1 हमारा ये हुआ, ये मैंने लिखा, इक्वेशन 2 ये है और ये हो गया, ये इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 3 है ना। तो ये इक्वेशन 2 को हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 इधर चला जाएगा, तो x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, देन नेक्स्ट x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो इक्वेशन 1 के लिए हमको पॉइंट निकालना है, तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 दिया है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x की 3 और y की 0, है ना। तो हम x की 3 और y की 0 मतलब x एक्सिस में 3 लिए और y की 0 मतलब x का 3 और y का 0 का ये पॉइंट आया, तो ये क्या होती है, एक सीधी लाइन बनी। इक्वेशन 2 के लिए x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 8, तो इसके लिए हमारा x का 0 रखे तो y की वैल्यू 4 आई और y का 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 8 आएगी। तो 0, 4 और 8 0 का हमने ड्रॉ किया, तो ये हमारा इक्वेशन 2 की लाइन बनी, ये हमारी बनी इक्वेशन 3 की लाइन, है ना। 0, 5 और 5 0 के लिए थर्ड इक्वेशन के लिए। अब ये ड्रॉ करने के बाद हमारा इक्वेशन लेस देन इक्वल्स टू है, तो ये इक्वेशन 1 की लाइन है, लेस देन इक्वल्स टू है तो अंदर शेड है। ठीक, अब ये इक्वेशन 2 की लाइन है, लेस देन इक्वल्स टू है तो अंदर शेड है। ये इक्वेशन 3 की लाइन है, लेस देन इक्वल्स टू है तो अंदर शेड है। तो ये हमारा आ गया बाउंडेड रीजन। अब कौन कौन से पॉइंट से जो एरिया है वो बाउंडेड है, तो ये वाला पॉइंट हो, इसको नाम दे दिया हमने ABCDE। ज़रूरी नहीं है, अब चाहे तो दे सकते हैं, नहीं तो नहीं भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग को A की वैल्यू पता है, B की वैल्यू भी पता है, देन C की वैल्यू हमको नहीं पता और D की वैल्यू नहीं पता। तो C की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये जो पॉइंट मिला है ये कौन कौन के लाइंस के इंटरसेक्शन से मिला है, उसे हम सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगी। तो ये मिला है हमको इक्वेशन 3 से और ये हो गया इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करेंगे तो हमारी C की वैल्यू आ जाएगी, और ये पॉइंट कैसे मिला है, इक्वेशन 2 एंड 3 के इंटरसेक्शन से। तो जब हम इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करेंगे तो D की वैल्यू मिल जाएगी, इक्वेशन 1 और 3 को सॉल्व किए तो पॉइंट C की वैल्यू मिल जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से हमने सॉल्व किया तो y की वैल्यू आई 3, फिर फ्रॉम 3 में रखे तो यहाँ x की वैल्यू 2, मतलब हमारी वैल्यू क्या आ गई 2, 3। ठीक, देन नेक्स्ट इक्वेशन 1 एंड 3 के लिए जब सॉल्व करेंगे तो हमारी x इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, 2, है ना। तो यहाँ पे C की वैल्यू हमारी क्या आई 3, 2 और D की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2, 3, है ना। तो अब ये हमारा बाउंडेड एरिया का 1, 2, 3, 4 और ये 5, ये पाँचों पॉइंट आ गया। अब हम इसका क्या निकालेंगे, मैक्सिमम z। तो पॉइंट लिखा हमने मैक्सिमम z 3x प्लस 4y। तो 0, 0 पॉइंट पे z की वैल्यू 0, 3, 0 पॉइंट पे z की वैल्यू 9, 3, 2 पॉइंट पे z की वैल्यू 17 और 2, 3 पॉइंट पे z की वैल्यू 18।
तो 0, 9, 17 और 18, तो इन सब में से मैक्सिमम वैल्यू क्या है 18, तो हमारा मैक्सिमम z की वैल्यू क्या आ गई 18। तो हमारा यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन क्या है, द ऑप्टिमल वैल्यू इज़ 18, तो ये करेक्ट हो गया, तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। अब हमारा इसमें एक चीज़ और दिया है, जो 18 आई है वो किस कौन से पॉइंट पे आई है, 2, 3 पॉइंट पे, तो यहाँ पे एक्सट्रीमम पॉइंट 3, 2 पे है, तो ये गलत हो जाएगा, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, द ऑप्टिमल वैल्यू इज़ 18। चलिए बाकी क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।